मेरे प्यारे देशवासियों, पल भर के लिए आप एक दृश्य की कल्पना कीजिए। कोलकाता में जनवरी का समय है, दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर है और इधर भारत में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा उफान पर है। इसकी वजह से शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस वालों की तैनाती है। कोलकाता के बीचों बीच एक घर के आसपास पुलिस की मौजूदगी ज्यादा चौकस है। इसी बीच लंबा ब्राउन कोट, पैंट और काली टोपी पहने हुए एक व्यक्ति रात के अंधेरे में एक बंगले से कार लेकर बाहर निकलता है। मजबूत सुरक्षा वाली कई चौकियों को पार करते हुए वो एक रेलवे स्टेशन गोमो पहुंच जाता है। ये स्टेशन अब झारखंड में है। यहां से एक ट्रेन पकड़कर वो आगे के लिए निकलता है। इसके बाद अफगानिस्तान होते हुए वो यूरोप जा पहुंचता है और यह सब अंग्रेजी हुकूमत के अभेद किलेबंदी के बावजूद होता है। ये व्यक्ति कोई और नहीं, हमारे देश की महान विभूति नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। आजादी के अमृत काल में देश के महानायक आज हम लोग दुनिया को दिखलाने चाहते हैं कि अब हिंदुस्तान दिल से, हृदय से स्वराज्य चाहता है और स्वराज्य के लिए तैयार हो गया है। आजादी की अग्निशिखा के सबसे बड़े परवाने We have undoubtedly traveled a long way towards the goal of Swaraj, but complete independence has yet to be won. मां भारती के वीर सपूत, दृढ़ प्रतिज्ञ और हौसलों के प्रतिमूर्ति, जन जन के दिलों में राज करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति यह है देश के प्रधानमंत्री की ओर से कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि। आजादी के अमृत महोत्सव में देश को एक नई प्रेरणा मिली है, नई ऊर्जा मिली है। गुलामी के समय यहां ब्रिटिश राज सत्ता के प्रतिनिधि की प्रतिमा लगी। आज देश ने उसी स्थान पर नेताजी की मूर्ति की स्थापना करके आधुनिक और सशक्त भारत की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है। नेताजी, नेताजी। देश के कर्तव्य पथ पर लगी नेताजी की ये प्रतिमा हमें गर्व का एहसास कराती है, हमें रोमांचित कराती है। ये तस्वीर उस नायक की है जिसने हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में वो योगदान दिया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। लॉर्ड बेवेल हों या एटली हों, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय थे जिस समय भारत को आजादी मिली, उन्होंने अपनी किताबों पे लिखा, डायरियों में लिखा कि दरअसल भारत में हमारे भारत को छोड़ने की एक बड़ी वजह यही थी कि सुभाष ने जो कुछ भी किया था उसके बाद हमारा भारत में टिक पाना बहुत मुश्किल हो गया था। आजादी के इस मतवाले को, मां भारती के इस वीर सपूत के योगदान को देशवासियों के जहन से मिटाने की कोशिश की गई। वो नायक जिसने अंग्रेजों से लोहा लेकर पूरी दुनिया में नाम कमाया और देश को जल्द स्वाधीन कराने की इबारत लिखी, लेकिन आजादी के बाद उसके नाम को मिटा देने की खामोश कहानी लिखी गई। वो नायक जिसने लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों की रगों में आजादी का लहू भर दिया, उसके फौलादी विचारों को मिटा देने की साजिश की गई। आजादी के अमृत महोत्सव का संकल्प है कि भारत अपनी पहचान और प्रेरणाओं को पुनर्जीवित करेगा। ये दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया गया। स्वाधीनता संग्राम में
लाखों लाख देशवासियों की तपस्या शामिल थी, लेकिन उनके इतिहास को भी सीमित करने की कोशिश हुई। लेकिन आज आजादी के दशकों बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है, ठीक कर रहा है। इतिहास गवाह है कि शौर्य पराक्रम की गाथाओं को कितना भी मिटाने की कोशिश की जाए, उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। देश की आजादी के 7 दशक बाद एक बार फिर से वो दौर आया जब आजादी की लड़ाई के इस महान नायक के योगदान को देश दुनिया के सामने फिर से उसी सम्मान के साथ स्थापित करने का काम तेज गति के साथ किया जा रहा है। इस महानायक के देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने की गौरव गाथा को देश के सामने फिर से स्थापित करने का बीड़ा उठाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेताजी को योगदान तो नेताजी का माना गया, लेकिन उस योगदान को दबाने की पूरी कोशिश की, वो दब नहीं पाया। और अब जिस तरीके से स्वयं सरकार में मोदी जी ने आगे आकर के नेताजी के योगदान को, उनके इतिहास को जिस तरीके से ऊपर उठाया है, मैं समझता हूं ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम जो है पहली बार आजाद भारत की किसी सरकार ने लिया। 2014 में देश की कमान संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस और उनके विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयास शुरू किए। एक के बाद एक अपने तमाम फैसलों से पीएम मोदी ने आजादी के इस महानायक के विचारों और संकल्पों को फिर से जन जन के मन में भर देने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए। आजादी के 7 दशक बाद भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इतिहास के पन्नों में वो स्थान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, लेकिन मोदी सरकार ने नेताजी के परिजनों को सम्मानित करके, उनका अभिनंदन करके दशकों पुरानी पिछली सरकारों की भूल को कम करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री बनने के बाद 14 अक्टूबर 2015 को पीएम मोदी ने नेताजी के परिवार के सदस्यों को अपने आवास पर आमंत्रित किया। वहां उन्होंने घोषणा की कि नेताजी से जुड़ी सभी फाइलों का डिक्लासिफिकेशन का काम उनकी सरकार शुरू करेगी। दरअसल नेताजी ने हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए उस वक्त के विपरीत हालात में आजाद हिंद फौज का निर्माण किया, जिसको कई देशों से मान्यता भी मिली थी। देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनके आह्वान के बाद आजादी की लड़ाई को एक नई धार मिली। उन्होंने हमें कोई सब्ज बाग नहीं दिखाया था कि हिंदुस्तान हम पहुंच जाएंगे, आजाद हो जाएंगे तो तुम्हें जर्नली कर्नली मिलेगी, नहीं। उन्होंने कहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है, सिवाय मौत के, लाचारी के, बीमारी के कुछ नहीं है। हमने हिंदुस्तान की आजादी भीख मांग करके नहीं लेनी है अंग्रेज से, हमने तलवार से, अंग्रेज तलवार की भाषा को समझता, हमने तलवार से आजादी लेनी है। लेकिन स्वतंत्र भारत के सपने को साकार करने की यात्रा में अचानक नेताजी की एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु होना आज भी एक रहस्य बना हुआ है। नेताजी की जिंदगी को लेकर दशकों से चले आ रहे रहस्यों से पर्दा उठाने का काम पीएम मोदी ने किया। तमाम फाइलें, 100 से ज्यादा फाइलें जो गोपनीय करके रख दी गई थी कि साहब उनको नहीं पब्लिक के सामने लाया जाएगा, मोदी जी ने उन फाइलों को ओपन कर दिया। सारे पिछले 75 वर्षों से जो डॉक्यूमेंट गोपनीय करके रखे गए थे, अब वो कच्चा चिट्ठा खुल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी के जीवन से जुड़ी सैकड़ों फाइलों को सार्वजनिक करने के लिए डिक्लासिफाइड किया। दिसंबर 2015 में नेताजी से जुड़ी 33 फाइलों की पहली खेप को सार्वजनिक किया गया। 23 जनवरी 2016 को नेताजी से संबंधित 100 फाइलों की डिजिटल प्रतियां जारी की गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिमंडलीय सचिवालय से संबंधित सभी 304 फाइलों को डिक्लासिफाइड किया गया है। इनमें से 303 फाइलों को नेताजी वेब पोर्टल www.netajipapers.gov.in पर अपलोड किया जा चुका है। देश की आजादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार का गठन किया था। इसकी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर पीएम मोदी ने दिल्ली के लाल किले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और बताया कि ऐसा करके वो खुद को कितना सौभाग्यशाली मान रहे हैं। साथियों, अपने लक्ष्य के प्रति जिस व्यक्ति का
इतना साफ विजन था, लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए निकल गया हो, जो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए समर्पित हो, ऐसे व्यक्ति को याद करने भर से ही पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरित हो जाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1947 में देश को मिली आजादी से पहले ही अंडमान निकोबार को आजाद कराकर तिरंगा फहराया था। इसीलिए उन्हें कई इतिहासकार हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री भी कहते हैं। अंग्रेजों का पूरा जो मनोविज्ञान था वो पहली बार अगर हिला था तो इस लड़ाई के कारण हिला था जब आजाद हिंद फौज असम तक आ गई थी और अंग्रेजों के दांत उसने लगभग खट्टे कर दिए थे। उसके बाद ही भारत में एक अलग तरह की चेतना का उदय हुआ और उस चेतना ने भारत में जगह जगह अलग अलग जगह अंग्रेजों के खिलाफ जिस तरह का विद्रोह शुरू किया, उससे अंग्रेजों के पांव फूल गए। इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में दर्ज इस घटना को जब 75 साल पूरे हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अंडमान जाकर उसी स्थान पर तिरंगा फहराया जहां नेताजी ने तिरंगा फहराया था। देश की ओर से मां भारती के सच्चे सपूत नेताजी को एक बड़ी श्रद्धांजलि थी जो पीएम मोदी ने देश की ओर से नेताजी को समर्पित की। भाई देखिए, अगर मोदी जी नहीं होते तो कौन लेता ये निर्णय कि उनका स्टैच्यू लगाया जाए वहां पे? सन 67 से खाली पड़ा था। अंडमान में जाकर के शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप दोबारा घोषित किए जाए। 21 अक्टूबर को फिर से आजाद हिंद सरकार का दिवस मनाया जाए। आजाद हिंद सरकार के व्यक्तियों से रिपब्लिक डे की परेड आगे चलाई जाए। दिल्ली के लाल किले में जहां नेताजी का कहना था कि हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे और लाल किले पे झंडा लगाएंगे, तो गाने सारे मौजूद हैं और सब कुछ है, तो वहां पे इतना सबसे बड़ा म्यूजियम बनवाना नेताजी का, ये मोदी सरकार में ही संभव हो पाया। शायद और कोई सरकार होती तो ये नहीं हो पाता। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने उन तमाम द्वीपों के नाम बदलकर न सिर्फ गुलामी की मानसिकता से छुटकारा दिलाया बल्कि नेताजी के प्रति भी देश की कृतज्ञता जाहिर की। पीएम मोदी ने हैवलॉक द्वीपों का नाम स्वराज द्वीप रखा, तो नीत द्वीपों को शहीद द्वीपों के नाम से अलंकृत किया। साथ ही साथ रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। मोदी सरकार के इन प्रयासों ने बदलते भारत के उस भाव को दुनिया के सामने रखा जो नेताजी के योगदान के सामने नतमस्तक है और उनकी गौरव गाथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। नेताजी अखंड भारत की आजाद हिंद सरकार के पहले मुखिया थे और ये मेरा सौभाग्य है कि आजादी की उस पहली झलक को सुरक्षित रखने के लिए 2018 में हमने अंडमान के उस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा। देश की भावना को समझते हुए नेताजी से जुड़ी फाइलें भी हमारी सरकार ने सार्वजनिक की। ये हमारी ही सरकार का सौभाग्य रहा जो 26 जनवरी की परेड के दौरान आईएनए वेटरन्स परेड में शामिल हुए थे। आज यहां इस कार्यक्रम में आजाद हिंद फौज में रहे देश के वीर बेटे और बेटी भी उपस्थित हैं। मैं आपको फिर से प्रणाम करता हूं। सुभाष चंद्र बोस के योगदान और उनके शौर्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी की 122वीं जयंती के अवसर पर 23 जनवरी 2019 को लाल किले में नेताजी सुभाष संग्रहालय का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को साकार रूप देता ये संग्रहालय इतिहास की सच्चाइयों को देशवासियों के सामने तकनीक के सहारे इस तरह से रखता है कि मानो नेताजी का व्यक्तित्व जीवंत हो उठा हो। नेताजी के जीवन की निजी जानकारियों से लेकर देश के प्रति उनके समर्पण की गाथाएं हो या फिर आजादी की अलग जगाने वाले उनके भाषण हो, हर एक घटना को जीवंत रूप में नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सफल प्रयास हुआ है। नेताजी की आजाद हिंद फौज के सदस्यों को सार्वजनिक जीवन में जितना सम्मान पीएम मोदी की सरकार ने दिया, उससे पहले किसी सरकार में ऐसा देखने को नहीं मिला था।
26 जनवरी 2019 को गणतंत्र दिवस की परेड में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों की मौजूदगी और देशवासियों का उनके लिए सम्मान, ये तस्वीरें देश कभी नहीं भुला सकता। जिस समय सुभाष ने अपने आजाद हिंद फौज में रानी झांसीबाई रेजिमेंट बनाई, उस समय दुनिया में मुझको नहीं लगता है कहीं महिलाओं की कोई ऐसी बटालियन थी या फौज थी, अगर हो भी तो इतनी उल्लेखनीय तरीके से नहीं थी। और सुभाष के लिए भी ये बनाना, ये सब कुछ कर पाना आसान नहीं था। यहां तक कि किताब लिखने के दौरान, शोध के दौरान मुझको मालूम हुआ कि आजाद हिंद फौज में जब उन्होंने घोषणा की कि मैं महिलाओं की भी एक रेजिमेंट बनाने जा रहा हूं, इसका बहुत विरोध हुआ। बाद में काफी हद तक उनकी उन्हीं चीजों को दुनिया भर की तमाम सेनाओं ने आत्मसात भी किया, बनाया भी। यहां तक कि मैं आपसे बता रहा हूं कि उन दिनों जापान की भी महिला रेजिमेंट नहीं थी जब सुभाष ने यह काम कर दिया। सुभाष चंद्र बोस के पराक्रम का लोहा देश दुनिया ने माना था, इसलिए उनकी स्वीकार्यता दुनिया के तमाम देशों में नेताजी के रूप में थी। उनके शौर्य और पराक्रम को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए मोदी सरकार ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। आज़ादी के बाद अगर सुभाष चंद्र बोस के लिए अंग्रेज खुद कहते हैं कि भारत की आज़ादी का मुख्य कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, तो प्रधानमंत्री ने आगे आने वाले पूरे काल के लिए इस देश के माथे को बहुत ऊंचा कर दिया। उस छतरी के नीचे सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगा के ये सिंबलिज्म में बात होती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इस देश को आज़ाद करने में कितना बड़ा हाथ था और उसका उचित स्थान उनका क्या है, वो छतरी के नीचे स्थापित करके सारी दुनिया को मोदी जी ने ये बता दिया कि भारत की आज़ादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या हाथ था। देश के सच्चे सपूत नेताजी के विचारों को और आगे बढ़ाने के लिए मौजूदा केंद्र सरकार ने उनके नाम से एक पुरस्कार की घोषणा भी की, जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार रखा गया। भारत सरकार ने 23 जनवरी 2021 को नेताजी की 125वीं जयंती की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए विशेष डाक टिकट और एक स्मारक सिक्का भी जारी किया था। इतना ही नहीं, मोदी जी ने नेताजी की 125वीं जयंती को बड़े पैमाने पर मनाने का फैसला किया और साल भर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़ी तमाम यादें कोलकाता के विक्टोरिया पैलेस में समाहित हैं। वहां भी नेताजी की जिंदगी से जुड़ी यादों को एक नया स्वरूप देने का काम पीएम मोदी ने किया। आज जब भारत नेताजी की प्रेरणा से आगे बढ़ रहा है, तो हम सबका कर्तव्य है कि उनके योगदान को बार बार याद किया जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाए। इसलिए देश ने तय किया है कि नेताजी की 125वीं जयंती के वर्ष को ऐतिहासिक, अभूतपूर्व भव्यता भरे आयोजनों के साथ मनाएं। नेताजी की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। उस समय पीएम मोदी ने कहा था कि जल्द ही इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रेनाइट की विशाल प्रतिमा भी लगेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना वादा पूरा करने में देर नहीं लगाई और करीब 7.5 महीने के समय में ही वो दिन सामने आ गया जब कर्तव्य पथ पर नेताजी विराजमान हो गए। 8 सितंबर को इंडिया गेट के ठीक सामने सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट की प्रतिमा स्थापित की गई। ये प्रतिमा श्रद्धांजलि है उन शहीदों को जिन्होंने मां भारती को आजाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दे दी। देश में नेताजी की वैसे तो बहुत प्रतिमाएं हैं, लेकिन राजपथ जो अब कर्तव्य पथ बन चुका है, वहां पर इस प्रतिमा का होना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। नेताजी का योगदान और सम्मान हर भारतवासी के मन में है, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनते हुए खुद इस प्रतिमा का अनावरण किया, तो ये पल देश के लिए अब स्मरणीय बन गया। इंडिया गेट पर नेताजी की ये प्रतिमा ठीक उसी जगह पर लगी है जहां छतरी के नीचे सम्राट जॉर्ज पंचम की प्रतिमा हुआ करती थी। जिस जगह पर कभी गुलामी की मानसिकता की प्रतीक ये प्रतिमा मौजूद थी, वहां आज मोदी सरकार ने नेताजी को स्थान देकर उनके समर्पण को सलाम किया है। स्वतंत्रता के इतने वर्ष बाद भी नेताजी का सपना पूरा नहीं हुआ।
भारत अनेक कदम आगे बढ़ा है, लेकिन अभी नई ऊंचाइयों पर पहुंचना बाकी है। इसी लक्ष्य को पाने के लिए आज भारत के 125 करोड़ लोग नए भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसा नया भारत जिसकी कल्पना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी की। आज एक ऐसे समय में जबकि विध्वंसकारी शक्तियां देश के बाहर और अंदर से हमारी स्वतंत्रता, एकता और संविधान पर प्रहार कर रही है, भारत के प्रत्येक निवासी का ये कर्तव्य है कि वो नेताजी से प्रेरित होकर उन शक्तियों से लड़ने, उन्हें परास्त करने और देश के विकास में अपना पूर्ण योगदान करने का भी संकल्प ले। देश की आजादी में अनगिनत नायकों ने योगदान दिया और उसी का प्रतिफल है कि हिंदुस्तान को आजादी मिली। लेकिन आजादी की लड़ाई के इतिहास के पन्नों पर घटनाओं को कुछ इस तरह उकेरा गया कि नेताजी जैसे न जाने कितने नायकों को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। सुभाष का साफ मानना था कि हमको आजादी की लड़ाई दो तरीके से लड़नी होगी। एक तो देश के अंदर जो हम लड़ रहे हैं वो लड़े ही लड़े, देश के बाहर से भी हमको उस आजादी की लड़ाई को लड़ना होगा और सशक्त तरीके से लड़ना होगा। सुभाष के बारे में हम ये कह सकते हैं कि सुभाष असंभव को संभव करके दिखाने वाले नेता थे। इतिहास को लिखने में भले ही जानबूझकर गलती की गई हो, लेकिन इतिहास कभी मिटाया नहीं जा सकता। शायद इसीलिए एक बार फिर से वो दौर आया है और नेताजी के योगदान को इतिहास में सम्मान के साथ न सिर्फ दर्ज करने की कोशिश हो रही है, बल्कि एक सच्चे राष्ट्र नायक को पुनर्स्थापित करके उनके विचारों का भारत बनाने का तेजी से प्रयास हो रहा है।